राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं दशा माता की 10 कहानियाँ। तो उससे पहले मैं सुना रही हूँ आपको छोटी सी गणेश जी की कहानी। गणेश जी से शुरुआत करते हैं तो अच्छे काम बनते हैं। बब बिंदायक रंगा संगा बिंद्रावन में खड़ा सुरंगा राव देना रोटा देना झाबर झोला बेटा देना पाव पड़नते बहू देना गोदी में पूत देना टाटने से बैल देना पादलने से हाली देना थली भरी जूतियों की देना कुना भरा लाठियों का देना पूत का सुहाग देना सत गोदी में पूत देना आंगन फिरती बहू दिए कुआरा का ब्याह किए ब्याह करोड़ा ने बेटा दिए हम घी लड़ी में घी दिए तेलड़ी में तेल दिए सदबा बिंदायक उठता भी तेरा नाम बैठता भी तेरा नाम भरया पीर भरया सासरा बाबा बिंदायक तेरा ही आसरा। हे श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। तो अब हम करते हैं दशा माता की पहली कहानी की शुरुआत। पहली कहानी गरीब ब्राह्मण की कथा। एक समय एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत धार्मिक थे परंतु घर में हमेशा गरीबी रहती थी। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था। एक दिन उनके घर एक साधु आए। ब्राह्मण को और उसकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से साधु की सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, तुम लोग दशा माता का व्रत करो और 10 दिन तक उनकी कथा सुनो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे नियम से दशा माता का व्रत किया। वे रोज पूजा करते और कथा सुनते। 10वें दिन दशा माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनके घर से धन धान्य सुख और समृद्धि से भर दिया। इसके बाद उसका जीवन सुखी हो गया। नंबर 2 की कहानी। दूसरी कथा राजा और रानी की कथा। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत धर्मपरायण थी और हर साल दशा माता की का व्रत करती थी, लेकिन राजा इन सब बातों को महत्व नहीं देते थे। एक बार रानी व्रत कर रही थी। राजा ने मजाक में पूजा की सामग्री हटा दी और कहा कि इससे कुछ नहीं होता। कुछ ही समय बाद राज्य में संकट आने लगा। फसल खराब हो गई, खजाना खाली होने लगा और राज्य में दुख फैल गया। रानी ने फिर से श्रद्धा से दशा माता का व्रत किया और कथा सुनी। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। खजाना भर गया, फसल अच्छी होने लगी और राज्य में फिर से समृद्धि हो गई। तब से राजा को दशा माता की महिमा का विश्वास हो गया। हे दशा माता, जैसे राजा के दिन सीधे लाए वैसे सबके लाना। जो आपकी कथा कहे सुने उसके घर में अन्न धन के भंडार भरना। दशा माता की तीसरी कथा। सास और बहू की कथा। एक घर में सास और बहू रहती थी। सास बहुत श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती थी, लेकिन बहू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जब सास पूजा करती तो बहू मजाक उड़ाती। एक दिन उसे पूजा की सामग्री भी इधर उधर कर दी। कुछ समय बाद घर में लगातार परेशानियां आने लगी। धन की कमी, बीमारी और कलह बढ़ने लगी। तब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सास से माफ़ी मांगी और खुद से श्रद्धा से दशा माता का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे घर की सारी परेशानियां दूर हो गई और घर में सुख शांति आ गई। दशा माता की चौथी कहानी। व्यापार की कथा। एक व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अचानक उसे घाटा लगने लगा। उसकी दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए और धीरे धीरे वह कर्ज में डूब गया। एक दिन वह वृद्ध महिला ने उसे दशा माता का व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से व्रत किया और रोज कथा सुनी। कुछ ही समय में उनका व्यापार फिर से चलने लगा। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और व्यापार पहले से भी अधिक ज़्यादा समृद्ध हो गया। तो ये थी दशा माता की चौथी कहानी। दशा माता की पांचवी कहानी। 7 बहनों की कथा। एक गांव में 7 बहनें रहती थी। उनमें से सबसे छोटी बहन दशा माता का व्रत करती थी, बाकी बहनें नहीं करती थी। वो इन सब बातों को मानती भी नहीं थी और उसका इन व्रतों में जब करती थी तो बहुत मजाक भी उड़ाती थी। वो उदास भी हो जाती थी, लेकिन उसको दशा माता पे विश्वास था और उन सबको बहुत समझाती थी कि दशा माता का मजाक मत उड़ाओ, लेकिन वो सब ऐसा ही करती रहती थी। कुछ समय बाद छोटी बहन के घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसका परिवार खुशहाल हो गया, लेकिन बाकी बहनों के घर में परेशानियां बढ़ने लगी। तब वो बहुत दुखी होने लगी और छोटी बहन से कहने लगी कि हमें भी दशा माता की पूजा कैसे करते हैं ये बताइए, हम भी दशा माता की पूजा करेंगे। वे दशा माता के चरणों में गिर गई और
अपने किए पर पछताकर क्षमा मांगने लगी और वो भी दशा माता की पूरे श्रद्धा और प्रेम भाव से पूजा करने लगी। इससे उन्होंने भी दशा माता का व्रत शुरू किया और जल्द ही उनके जीवन में भी खुशियाँ आने लगी। हे दशा माता, जैसे उन बहनों की किस्मत चमकाई वैसे सबकी चमकाए, जो कहे सुने उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे रखना। दशा माता की छठी कहानी। किसान की कथा। एक किसान हर साल मेहनत से खेती करता था, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती थी। वह बहुत दुखी रहता था। तो एक दिन वो दुखी और उदास अपने घर के बाहर बैठा था। उधर से एक महिला गुजर रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तू उदास क्यों है? तो उसने कहा, माँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर साल मेरी फसल में ओले गिर जाती हैं, खराब हो जाती हैं। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे साथ ऐसा ना हो? तब बुढ़िया माँ ने बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे होली के दूसरे दिन से लेकर 10वीं तक दशा माता की कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं। बेटा आप भी वो कथा सुनो, अपनी बीवी को बोलो वो घर में दशा माता की पूजा करे। तो उसने ऐसा ही किया। उसकी पत्नी पीपल में जाके दशा माता की पूजा करती और रोज़ कहानी सुनती। तो व्रत करने से और दशा माता की पूजा करने से किसान और उसकी पत्नी ने पूरे नियम से व्रत किया और रोज़ कथा सुनी। इस कारण से उनके घर में बहुत सुख समृद्धि आ गई और अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। खेतों में भरपूर अनाज हुआ और किसान का जीवन सुखमय हो गया। हे दशा माता, जैसे किसान का जीवन में बदलाव लाई वैसा सबका लाना। कहते सुनते उकारा भरता, सबका कल्याण करना। दशा माता की 7वीं का व्रत कथा। निर्धन स्त्री की कहानी। एक गांव में एक बहुत गरीब स्त्री रहती थी। वह दूसरों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसे देखा कि महिलाएं दशा माता का व्रत कर रही हैं। उसने भी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी किस्मत बदलने लगी। उसे अच्छा काम मिलने लगा और उसका घर धीरे धीरे खुशियों से भर गया। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की 8वीं कहानी। व्यापारी की पत्नी की कथा। एक व्यापारी की पत्नी दशा माता की पूजा करती थी, लेकिन व्यापारी उसे रोकता था। वह कहता था कि पूजा करने से कुछ नहीं होता है। वो जुआ शराब भी खेलने लगा रहता था और अपनी पत्नी की किसी भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था। वो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वो सच्चे मन से दशा माता में की पूजा में विश्वास करके लगी रही कि दशा माता आप ही मेरे घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगी और आप ही मेरे पति को सद्मार्ग पर लेके आएंगी। जब भी दशा माता का व्रत आता तो वो करती पूजा भी और सब व्रत करती पूरे नियम के साथ। तो दशा माता की कृपा से कुछ समय बाद व्यापारी का जो धन डूब गया था, व्यापारी गलत मार्ग पर चल रहा था, वो सब वापस लौट आया और व्यापारी भी सदमार्ग पर चलने लगा। अपनी पत्नी की भक्ति पूजा पाठ में साथ देने लगा और दशा माता से अपने किए की गलती मांग कर उसने अपनी पत्नी के साथ दशा माता की पूजा की और उसका व्यापार में सफलता मिलने लगी। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की 9वीं कथा। राजा की बेटी की कथा। एक राजा की बेटी बहुत धार्मिक थी और दशा माता का व्रत करती थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई। कुछ समय बाद ससुराल में कई परेशानियां आने लगी, क्योंकि ससुराल में कोई भी दशा माता को नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे। वो दशा माता को जानते तक नहीं थे। वो सब इन सब चीज़ों में विश्वास भी नहीं करते थे और लड़की को भी पूजा नहीं करने देते थे। लेकिन वो बेचारी छुप छुपा कर दशा माता की पूजा करने लगी और अपने परिवार को सद्बुद्धि देने के लिए कहने लगी, जिससे दशा माता की कृपा से उन सबके विचार बदल गए और वो लड़की की पूजा पाठ में उसका साथ देने लगे। तब से उनके घर के सारे संकट दूर हो गए, बीमारियां जो थी वो सब खत्म हो गई और घर में सुख समृद्धि छा गई और उसका ससुराल फिर से खुशहाल हो गया। हे दशा माता, जैसे उस राजा की लड़की की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहते सुनते हुकारा भरते। दशा माता की 10वीं व्रत कथा। दशा माता की 10वीं कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उसके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि वह बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती थी, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूँ। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आई। राजा ने एक रानी से
राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नाई को अलग कक्ष में रख दिया। रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उसे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के इस व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई और उसको समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसा राजा को समझाएं। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी 4 रंगों की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे से अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उसने देखा कि और सोचने लगा कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। राजा ने पूछा, चौपड़ खेलने? राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेलने लगे, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल में जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है कि चौपड़ खेले? राजा कहते हैं खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वह शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें और रस्सी चौपड़ सब राजा रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाले को तलवार से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर गए तो उन्हें रानी को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते हुए लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने उसका आदर सम्मान कम हो जाएगा। फिर छोटी रानी बोली कि मेरी तो इष्ट दशा माता है, मेरी तो दशा माता ने लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते कि रानी आप पूरी बात पहले से ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, छोटी रानी ने झेला वैसा किसी को ना झेलना पड़े और जो कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा हम सब पर भी करना। और लाज रखना आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सब की रखना। बोलो दशा माता की जय। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी, धन्यवाद।